कांस्टेबल 2025 बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि भैया आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं एग्जाम में हम कैसे देंगे एग्जाम, कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है और तुक्का कैसे लगाएंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है। कोई भी मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास है, उसको तुक्का कैसे लगाना, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में क्या क्या ट्रिक अपनाएंगे आप तुक्का लगाने के लिए। एग्जाम में कौन कौन क्वेश्चन में आप तुक्का लगा सकते हैं, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। क्योंकि आपके लिए एक नंबर जो है ना बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि एक नंबर से बच्चा पास हो जाता है, फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाता है, लेकिन कहीं एक नंबर नेगेटिव चला गया तो आपका डाउन हो सकते हो। तो समझो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 0.25 मार्क्स तो ये तो 1 नंबर है, समझ में आ रहा है ना। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक बन रहना। जैसे आपके ज़िंदगी के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार ये आपके एग्जाम के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जब हमने एग्जाम देने गए थे, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, जब हम एग्जाम देने गए थे तो ऐसा नहीं था हमारे समय में कि भाई मेरा सारा क्वेश्चन मेरे को आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने भी एग्जाम में तुक्का लगाया था, तब जाकर यहाँ पे पोस्ट पे ऊंचे पोस्ट पे। एज आपको जानकारी के लिए मैं बताना था, मैं एसआई पोस्ट पे कार्यरत हूँ। तो जो भी जानकारी है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट देने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो बाबू, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हाँ, एक और बच्चा, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बोलते हैं कि भैया हम बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, पता नहीं बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्या एग्जाम में लिख कर आएंगे। देखो बाबू, मैं आपका दर्द और आपके भावनाओं को समझ सकता हूँ, क्योंकि जिस जगह पे आप हो कहीं ना कहीं उस जगह से मैं गुजर चुका हूँ। तो मेरे को भी वही हाल थी जिस प्रकार से आपकी हाल अभी है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया घर से कुछ पैसा लेने के लिए शर्म लगती है, एज भी बड़ा हो गया, 20 साल हो गया, 22 साल हो गया, और या फिर बहुत सारे घर वाला प्रेशर पड़ता है। आई होप मैं समझ सकता हूँ बाबू लोग, आप लोगों के लिए क्या चीज़ें आपके पास बीत रही है वो मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और उन लोगों के बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बाहर में रख के पढ़ाई करते हैं और उसके बाद भी घर का प्रेशर, टॉर्चर, समाज, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन निश्चिंत रहे, लेकिन सर तो कुछ चीज़ आपको हम देने वाले हैं, उसको आप फॉलो कर ले। एग्जाम में बहुत खतरनाक नंबर आएगा, आप देख लीजिएगा। जितना भी कट ऑफ जाएगा, कट ऑफ पार मार्क्स आएगा, गारंटी लेता हूं, यहां पर सिग्नेचर कर देता हूं, गारंटी लेता हूं। अगर आपका कम से कम मैं बता एग्जाम पास करने का क्वालिफिकेशन मैं ले लेता हूं जिम्मेदारी। फिजिकल मेडिकल आप देख लेना, डीवी आप देख लेना, बाकी एग्जाम की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं। क्या वो चीज़ें, चलिए जानते हैं। देखो, ये आपको हम दे रहे हैं, जो हम आपको पीडीएफ दे रहे हैं, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके, जीएस, अपना एक्सपीरियंस के अनुसार दे रहे हैं। क्योंकि जहां पे आप हो ना, कितने बच्चों का हमने सिलेक्शन करा रखा है। सिलेक्शन करने का अर्थ है कि हमने बच्चों को पढ़ा कर सिलेक्शन करा रहा है, ऐसा नहीं है कि नौकरी मेरे हाथ में है। लेकिन जो आपको हम रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जीके, जीएस देंगे, आप खुद एग्जाम के बाद आकर कॉल करोगे कि जो हमने दिया था क्वेश्चन वो आया या फिर नहीं आया। जो भी इसका प्राइस ओनली हमने रखा है 99 रुपये, ताकि हर एक बच्चा ले सके, एक गरीब से गरीब बच्चा ले सके और उसको मेहनत करने में ले जाए। पीडीएफ के माध्यम से मिलेंगी। इस पीडीएफ कैसे मिलेंगी, ये जो नंबर दिख रहा है 9801577755 व्हाट्सअप का नंबर, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके बोलना है आरपीएफ पीडीएफ। क्या बोलना है? आरपीएफ पीडीएफ, इसी नंबर पर। उसके बाद आपको मेरे द्वारा क्यूआर कोड सेंड किया जाएगा, उस पर आपको 99 रुपये पेमेंट करना है, ओनली 99 रुपये, ताकि हर एक बच्चा ले पाए। उसके बाद उसका स्लिप जो होता है ना, पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट मेरे को भेज दीजिएगा, 2 से 3 मिनट वेट कर लीजिएगा। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके, जीएस जितना इंपॉर्टेंट है सब कुछ आप तक भेज दूंगा। अगर ये बंदा जो बना लेता है तो आप खुद कॉल करके बोलना मेरे को कि जो हम बताए थे उसका आया या फिर नहीं आया। ऐसा हो सकता है एग्जाम्पल के थ्रू कि 3+2 मान के चलो 5 होता है, मान के चलो जो बच्चा 3+2 करने जानता है वो तो भाई 7+2 भी तो कर सकता है ना, 7+3 भी तो कर सकता है ना। उसी प्रकार की ये क्वेश्चन पैटर्न है। इतना इंपॉर्टेंट आपको पूरा यूट्यूब छान मार लेना, कहीं नहीं मिलेगा। तो जो आप लोगों के लिए जानकारी तो मैं देने का प्रयास किया हूँ, बाकी ऐसा ना हो पछतावे से क्या फायदा जब छुप गई चिड़िया खेत। क्योंकि जब आपका एग्जाम खत्म होगा, मैं दूसरे दिन सारे क्वेश्चन को प्रूफ करूंगा कि जो हमने क्वेश्चन दिए थे उस प्रकार क्वेश्चन आए हुए हैं फिर या नहीं आए हुए हैं। जो भी बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है वो कर सकता है, इस पीडीएफ को पढ़ लेगा तो। बाकी आपकी इच्छा है। चलिए समझते हैं, मेन टॉपिक की ओर चलते हैं। फिर से मैं बताता हूँ, जो भी परचेस करना चाहता हूँ, जो नीचे नंबर दिख रहा है 9801577755, व्हाट्सअप करके बोलना है आरपीएफ कांस्टेबल पीडीएफ चाहिए, हमारे द्वारा क्यूआर कोड सेंड किया जाएगा, उस पर 99 रुपये पेमेंट करना है, उसके बाद स्क्रीनशॉट भेज देना है। 2 से 3 मिनट आप लोग वेट कर लीजिएगा, उसके बाद सारा पीडीएफ हमारे द्वारा भेज दी जाएगी। चलिए अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं। देखो बाबू, मैं बताता हूँ एक चीज़ आप लोगों से। देखो, जो ही बच्चा एग्जाम देने जाते हो ना, पहले नंबर ये मन में हमेशा कभी मत लाना, ये चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, एक बहुत अच्छा चीज़ बता रहा हूँ कि आप पास हो जाओगे, आप फेल हो जाओगे, ये बात कभी मत लाना कि आप फेल हो जाओगे। बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि क्या है, कुछ नहीं पढ़े, मुझे टेंशन हो रही है। बाबू बता रहे, उस दिन केवल ये सोच लोगे ना, फेल होंगे या पास होंगे कोई माने मतलब नहीं, बस जितना मेरा रहेगा 100% हम दे के आएंगे। तो 100% मैं बता रहा हूँ कि 95% बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है केवल ये सोचने से। क्योंकि उसका आप जब एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो माइंड के थ्रू आप एग्जाम दोगे, दिमाग से दोगे एग्जाम, समझ में आ रहा है ना। हाथ केवल टाइपिंग करेगा आपका, लेकिन दिमाग काम करेगा, माइंड सब कुछ करेगा आपका। तो आपको माइंड का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी कंफर्टेबल हो जाओ। पहले ये सोच लो कि जो होगा देखा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम अपना 100% दे कर आएंगे, फेल होंगे बात खत्म। ये मन में जो बच्चा ला लेता है उसको कंपटीशन निकालने से कोई नहीं रोक पाएगा।
मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उस समय आपका माइंड में केवल पॉजिटिव वाइब्स आने लगती है, एक सकारात्मक सोच आने लगती है जो आप एग्जाम में दे पाओगे। और सेकेंड चीज़, क्योंकि उसमें टेंशन मुक्त हो जाओगे। सेकेंड चीज़, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ट्रेन में चाहे जहाँ पे भी जाते हैं किताब पढ़ते जाते हैं, भाई वो सबसे बड़ा आपकी गुनाह है। मैं बता रहा हूँ क्यों। जब आपका एग्जाम है ना, एग्जाम से मात्र 12 से 14 घंटा पहले कुछ भी नहीं पढ़ना है, किताब की ओर देखना तक भी नहीं है। क्योंकि देखो, जब आप एग्जाम में जाओगे ऑलरेडी आपके पास प्रेशर रहेगी। एग्जामिनर में जब जाओगे, जो एग्जामिनर रहते हैं, दो चार लोग बार बार जांच कराने आते हैं, सिग्नेचर कराने, उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाती है। बहुत सारे बच्चों के एक बार देखोगे कि इतना बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो और भी आपके ऊपर प्रेशर पड़ जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि 12 से 14 घंटे कुछ भी नहीं पढ़ना है, रेस्ट लेना है, दबा कर रेस्ट लेना है। सुबह उठना है, जिस दिन सुबह आप लोग एग्जाम है उस दिन किसी से बातचीत नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि सबसे अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि अपना एग्जाम देने जाए, उससे आपका माइंड पर बहुत ज़्यादा खिलवाड़ पड़ती है। यही सब मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक है आपके लिए, सच बता रहा हूँ मैं। बहुत सारे बच्चे निगराते हैं इस सब चीज़ को। बस आंख बंद करें, बस थोड़ा सा व्यायाम कर लीजिए उस दिन, जो भी है आपका सोच लीजिए अच्छे तरीके से, और उसके बाद आप एग्जाम देने जाइए। एक रिलैक्स फील के साथ जाइए, एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ जाइए, सकारात्मक सोच के साथ जाइए, ताकि आपको एग्जाम में के साथ कोई भी दिक्कत ना होना पड़े। उस दिन अपने जो भी आपका फेवरेट है, माता पिता, गॉड्स, उनको याद कीजिए, भगवान को याद कीजिए और जाइए एग्जाम देने। आप देखिए किस प्रकार से आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है। सेकेंड चीज, आप चलिए समझते हैं इंपॉर्टेंट और टॉपिक की ओर चलते हैं। देखो होता क्या है, जब भी बच्चा कोई एग्जाम देने जाता है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ अपना ही नहीं, जब मैं एग्जाम देने गया था तो भाई जो मैं अपनी स्ट्रेटेजी अपनाया था वो बता रहा हूँ। किसी भी एग्जाम में, दुनिया के हर एक एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी कंपटीशन होता है ना, 50% जो क्वेश्चन होता है उसमें हल्का होता है। हल्का मतलब कि इसको कोई भी कर सकता है, एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है, लेकिन करने का उपाय होना चाहिए। 30% जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा लेंदी होता है, ज़्यादा लेंदी नहीं होता, थोड़ा सा होता है। 20% जो होता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, 20% क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। लेकिन अब बच्चे की सोचेंगे कि 50% हो गया, 30% हो गया, 20% हो गया, अब हमको इसमें क्या करना है। देखो इसका एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले चीज़ बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली जो क्वेश्चन आपके आएंगे ना एग्जाम में, जैसे आप एग्जाम में बैठोगे, थोड़ा सा भी माइंड में लगे कि भाई 90 मिनट का समय दिया गया है और 120 क्वेश्चन करना है, तो समझो कि 45 बहुत कम समय बचा हुआ है आपके पास, बहुत सेकंड, 45 बहुत कम सेकंड बचा हुआ है आपके पास, तो उसके अंदर में आपको करना है। तो इसलिए मेरी बात को मान लीजिएगा कि जो सबसे पहले क्वेश्चन बने, मैथमेटिक्स की ओर देखना भी नहीं है, अर्थमेटिक्स देन देखना भी नहीं है, समझ में आ रहा है ना। 30% यहाँ पे 35 क्वेश्चन रहता है, देखना भी नहीं है मैथमेटिक्स की ओर। वह बात मान लो, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। देखो जनरल अवेयरनेस से आपका जो क्वेश्चन आएंगे वो 50 आएंगे, यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 35 आएंगे। अर्थमेटिक्स तरफ अभी नहीं देखना है। जब एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो जनरल अवेयरनेस पहले कर लीजिएगा, जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा उसको पहले कर लीजिएगा, जो नहीं बनेगा उसको थोड़ा सा, उसको समय नहीं देना, उसको टाइम नहीं देना है। जो भी 5 से 10 सेकंड के अंदर बनने वाला क्वेश्चन है बस, ये तो जनरल अवेयरनेस है। जीके जीएस क्या है कि क्यों जो कंपटीशन पढ़े हैं उसी का आंसर देना है। वो तो कोई बोला कि आपका नाम क्या है, मेरा नाम ये है, फलना है, ढिमका है, तो वो कोई आंसर हो जाता है। इसमें सोल्यूशन थोड़ी ना करना होता है। तो जो जीके जनरल अवेयरनेस है जो पहले बनेगा उसको आप बना लीजिएगा। तो नॉर्मली आप जब ऊपर से क्वेश्चन देखते चलोगे फटाफट फटाफट, जैसे टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है तो 5 मिनट में कम से कम आप बता रहे पूरा क्वेश्चन देख लोगे, और साथ में आपको जो है यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बनेगा कम से कम जनरल अवेयरनेस से 5 मिनट में जो भी बच्चा पढ़ के गया होगा, थोड़ा सा ही पढ़ा होगा, 25 क्वेश्चन आराम से कर लेगा। एक बार में देखा मैं 5 मिनट के अंदर सारा क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन कर लेगा। नॉर्मली मैं बात करूँ तो दोबारा नहीं देखना, पहली बार में 25 क्वेश्चन आप कर लोगे। सेकंड चीज, जनरल इंटेलिजेंट में आप 35 में से कम 20 भी क्वेश्चन करोगे ना तब भी हो जाएगा आपका। 20 क्वेश्चन आराम से हो जाता है बच्चों को, आपको ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर सोचो कि इसमें अगर एक बार जनरली देखोगे तो 25 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन कितना हो गया, 45 क्वेश्चन। उसके बाद मैथ में ध्यान देना, उसके बाद तुरंत मैथ में चले जाना। मैथ में वही फिर देखना कि मैथ में बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी ऐसा नहीं है कि जो आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है कंपटीशन में। लेकिन कंपटीशन में यही मैटर करता है कि वहाँ पे कंपटीशन आप देने गए, वहाँ पे समय बहुत ज़्यादा मैटर करता है, समय के साथ चलना होता है। तो जो भी अर्थमेटिक्स का मान लीजिए 35 क्वेश्चन दिया गया है, 35 मार्क्स का, तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन बनेगा ना, मान लीजिए 15 को क्वेश्चन बन जाए तो 15 क्वेश्चन सबसे पहले बना लेंगे, जो बन रहा है फटाफट से। तो नॉर्मली आप ऐड कीजिएगा, 25 और 15 हो जाता है 40 और 20 हो जाता है 60। नॉर्मली एक बार में एक राउंड में आपका 60 नंबर बन गए, समझ में आ रहा है। 60 मतलब कि 50% क्वेश्चन बन गए, समझ में आ रहा है। नॉर्मली ऐसे बन गए। अब आता है सेकेंड ट्रिक की ओर चलता हूँ। उसके पहले कोई बताना, दोबारा जब आप देखोगे पूरा विस्तार से देखोगे, समय उसके पास रहेगा कम से कम आधा घंटा के अंदर सारा क्वेश्चन को देखना, जो नहीं बना है उसके ओर देखना। वैसा नहीं उसके पास समय नहीं देंगे, जो देखेंगे थोड़ा सा बन जाएगा, थोड़ा सा समय लेगा, 30 सेकंड 45 सेकंड लेगा, तो उसके ओर देखना है। तो कम से कम उस समय भी नहीं तो नहीं, अब जनरल अवेयरनेस से इतना ईजी क्वेश्चन होता है, कम से कम 15 10 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। इतना समझ चलो, मैथमेटिक्स से कुछ भी नहीं कर पाओगे, थोड़ा सोल्यूशन भी रहेगा तो 5 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। रीजनिंग से कितना कर पाओगे, रीजनिंग से कुछ भी नहीं कर पाओगे तो 10 क्वेश्चन और कर लोगे। 25 और 50 हो गया 75 नंबर का आराम से एक बार में आप क्लियर कर लिए। समझ में, एक बार में बिना देखे हुए कर, मतलब कि एक बार तब हो गया।
मतलब एक बार दोबारा राउंड में जब हम क्वेश्चन देखना स्टार्ट किए तो इतना हो गया क्वेश्चन सही। अब आता है थर्ड राउंड, जब लास्ट में आपका 15 मिनट से 20 मिनट बचा रहेगा, उस समय क्या करना है। देखो आपका तो 75 क्वेश्चन ऐसे आ गया, समझो कट ऑफ के पास जाने वाला हो, कट ऑफ के पास जाने वाला हो, इतना तो हो गया फिर, क्योंकि 85 80 से 85 90 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, आपको जानकारी अच्छी तरीके से हो भी। उसके बाद क्या करना है, लास्ट में 15 20 मिनट बचे तो उस समय सबसे पहले एक क्वेश्चन ध्यान देना है। अगर इसमें भी आपका क्वेश्चन कोई नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है, तो क्या करना है, जो भी क्वेश्चन ऑप्शन वाला रहता है ना, देखो बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन ऑप्शन वाला क्वेश्चन दिया है कोई भी, और उसमें ऑप्शन में दिया है डी ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द एबव, बहुत सारा था ऑल ऑफ द एबव, मतलब सारा सही है, तो ये क्वेश्चन मार लेना। 95% केस में, 99% केस में ये सही होता है, ऑल द एबव जो क्वेश्चन रहता है। तो समझो कि 3 भी क्वेश्चन इस प्रकार से आपका बन गया तो 3 नंबर और इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड रहता है आपका जो भी क्वेश्चन थोड़ा सा भी लेंदी लगे, जैसे आपको हम बताए थे 50 क्वेश्चन, और यहाँ पर 50% क्वेश्चन, 50% में बात कर रहा हूँ, 25 यहाँ पर 30% क्वेश्चन और 20% क्वेश्चन, परसेंटेज में बात कर रहा हूँ, ऐसा कि नहीं क्वेश्चन नंबर में बोल रहा हूँ। देखो 50% ऐसा क्वेश्चन होता है जो हलवा बच्चा होता है, जो भी कोई भी बच्चा कर सकता है। 20% ऐसा क्वेश्चन होता है जो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपको 20% में ध्यान नहीं देना है, आपको जो सबसे पहले जो बन रहा है उसकी ओर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप 20% में पहले ध्यान दे देते हो ना, तो आपको माइंड में एक गलत नेगेटिविटी थॉट बन जाती है कि भैया इस सबसे बनबे नहीं किया हमसे, और इधर क्या बन जाएगा, जो आएगा क्वेश्चन वो भी नहीं बन पाएगा, उसमें इतना प्रेशर हो जाता है, बहुत स्पीड दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो आपसे हम यही कहेंगे कि जो रीजनिंग अवेयरनेस जो भी सबसे पहले बनेगा उसको आप क्लियर कर लीजिएगा, जो नहीं बनेगा उसको छोड़ दीजिएगा, तुरंत ज़्यादा लेट ना कीजिएगा। और सेकेंड ट्रिक की ओर बात करूँ, देखो जो आपको सबसे पहले शक हुआ कि हाँ ये क्वेश्चन पढ़े हैं लेकिन ऑप्शन नहीं आ रहा है, या फिर शक है उस पर, लेकिन आपको थोड़ा सा माइंड में पता है कि हाँ ये क्वेश्चन हमसे बन सकता था, उसमें अगर ए बी सी डी, जो क्वेश्चन में मान लीजिए 2 क्वेश्चन आपके पास जो है 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिया गया ना, तो चारों ऑप्शन में से आप सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, मान लीजिए एक क्वेश्चन कोई है, ए दिया है गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, डी दिया गया। तो ऐसा सा आप जो क्वेश्चन पढ़े होगा, कोई भी क्वेश्चन जो पढ़े होंगे, उसमें से 2 क्वेश्चन तो आप छाट लोगे, 2 ऑप्शन तो छाट लोगे, मान लीजिए डी छाट लिया, ए छाट लिया आपने, कि ये दोनों तो 100% गारंटी नहीं होगा। लेकिन जो होगा, मान लीजिए बी सी में आपको डाउट है, बी और सी में डाउट है, बी और सी, बी होगा कि सी होगा, बी होगा कि सी होगा, ऐसा होता है, तो उस समय ज़्यादा कुछ नहीं, जो भी आपको फेवरेट लगे फटाक से आपने माता जी का नाम धरो, लास्ट में देखो कि जैसे मान लीजिए किसी का नाम है, मतलब एक ट्रिक बता रहा हूँ, इस प्रकार से सही हो जाता है। नहीं तो जो भी आपको फेवरेट लगे, बी और सी में से जो भी आपको अंजादी लगे मार दो, सही हो जाएगा। अपने अपना पिताजी का नाम मार लो, कितने अंक है, जैसे कि मान लो किसी के पिताजी का नाम है, मान लो अजय नाम है किसी का, AJAY, तो ऐसे कर दो AJAY, सी ऑप्शन सही। नॉर्मली मान लो बी और सी में से दोनों नहीं आ रहा है, तो भाई एक ये ट्रिक अपना लेंगे, हो जाता है सही। बस ऐसा कुछ नहीं है कि 2 ऑप्शन बचा है तो कुछ इस प्रकार से करके भी आप ला सकते हो, लेकिन हाँ ये 100% काम नहीं करता है, ये सच है। लेकिन इतना जरूर काम करता है कि आपको 2 ऑप्शन छाट दिए हो, तो 2 ऑप्शन में ट्रिक से 2 ऑप्शन बचा हुआ है तो 50% में आ जाता, तो 50% मतलब कि आधा आपका चांसेस है फुल। समझ में आ रहा है ना, इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। और जो क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो, कि थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि हम ये क्वेश्चन देखबे नहीं किए हैं आज तक, बहुत हार्ड बन रहा है, उस दिन शकल उठा कर भी नहीं देखना है, शकल भी देख लोगे तब भी दिक्कत हो जाएगी, समझ में आ रहा है, शकल भी नहीं देखना है उस क्वेश्चन की ओर, जब भी थोड़ा सा शक लगे उससे मुड़ना ही नहीं है दोबारा, क्योंकि उसमें आपका माइंड में नेगेटिव मार्क करने लगेगा, नेगेटिव थॉट आने लगेगा। इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। अब आता है मेरे भाई कि जो भी जो बच्चे देखते हो, एक चीज़ आप लोगों से हम बताना चाहेंगे, एग्जाम में जब भी आप एग्जाम देने बैठो, इतना तो मान लो क्लियर कर लिए आपने, जो भी क्वेश्चन बना आपने लगभग 80 90 नंबर के आपने बना लिया, लास्ट में आपने जो है क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर डर जाते हैं कि भैया इतना ही मेरा शक हो रहा है। देखो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, यानी बहुत ज़्यादा शिफ्ट हार्ड शिफ्ट है, और हर एक हार्ड शिफ्ट में एक अपना एक्सपीरियंस मैं बताना चाहता हूँ, नॉर्मलाइज होता है। नॉर्मलाइज के मतलब है कि आपका एक फार्मूला के तहत आपका जो मार्क्स है वो बढ़ते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आपके किसी बच्चों का 7 नंबर, किसी का 11 नंबर, किसी का 3 नंबर, किसी का 5 नंबर, इस प्रकार से बढ़ता है नॉर्मलाइजेशन में। अगर आपका बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है आराम से आप कट ऑफ पार कर लोगे, और आपका अपना फिजिकल मेडिकल की ओर बाद में तैयारी करने लग जाओगे। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी थी जो आप लोगों को अपनाना है अपने परीक्षा हॉल में, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही जो आपको हम PDF बताएं, इस PDF को भी परचेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले दिन में कोई भी दिक्कत ना करना पड़े सामना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कोई भी बच्चे को कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए उत्साह के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।